जाओ, परेशान हो, लेकिन इतना तो कर सकते हो, अगर पहुंच गए हो किसी से कह दो, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो, उसका इलाज हो जाए। बचने वाला होगा तो भी मर जाएगा, अगर तड़पता रहेगा तो महाराज किसी की जान बचाना बहुत बड़ा काम है। और अब कहते हैं हमारे अंदर दया है, हम बहुत बड़ी दयावान हैं। तो महाराज पहली सीढ़ी दया की होती है, और किसी के अंदर दया नहीं है आज के समय में। तो महाराज जब हम इतने निर्दयी होते हैं तो भक्ति कहाँ नहीं है। ये तो प्रभु की इतनी भारी कृपा है, इतनी भारी कृपा है कि हम गलत भी करते हैं तब भी प्रभु हमारे साथ रहता है। जब हम गलत भी करते हैं तो हमें नहीं छोड़ता। जैसे सपोज दैट आपके माँ बाप आपको कभी छोड़ सकते हैं? दुख है महाराज, भैया आपको दुख रहेगा, क्या आपके माता पिता आपको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। कैसे छोड़ सकते हैं? वो आपके पिता माता ही नहीं, माता पिता ही नहीं, वो आपके भगवान हैं, वो आपके भगवान हैं। जो उनकी सेवा करता है, जो उनकी आराधना करता है, परमात्मा उससे स्वयं प्रसन्न हो जाता है। हमारे व्यास भगवान कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। एहि सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपया मां भक्त्या गृहाणां यह दिवाकर। तो महाराज माता पिता से बढ़ के संसार में कोई नहीं है, वही परमात्मा है आपका। तो महाराज आज भक्त प्रहलाद की आपको कथा सुनने को मिलेगी। दिति नाम की बहुत बड़ी प्रभु की भक्त, विष्णु भगवान की भक्त, उनके पति कश्यप जी, जो कि बहुत बड़े संत, उनको भगवान कहा जाता है। उनको भगवान कहते हैं। माता दिति और भगवान कश्यप।
एक समय था दोनों जल क्रीड़ा करके आ रहे थे। संध्या हो गई थी महाराज, संध्या हो गई थी, जिसे आप कहते हो गोधूली बेला। गोधूली बेला नाम क्यों पड़ा महाराज? आप गोधूली बेला कहते थे वो, लेकिन गोधूली बेला नाम क्यों पड़ा? भगवान जब श्री कृष्ण शाम को अपनी मां यशोदा के पास पहुंच रहे होते हैं, सारी जितनी गाय गौएं गौ माताओं के साथ पहुंचते हैं। माता देखती रहती है बाहर, माता यशोदा देखती रहती है, लल्ला कब आएगा, लल्ला कब आएगा। संध्या होती है, कृष्ण भगवान आते रहते हैं, साथ में गोपियां आती रहती हैं, क्योंकि वो गाय चराने जाते थे। तो गाय को लेके आते हैं, गाय दौड़ते हुए आती है। तो महाराज जब गाय दौड़ती हुई आ रही होती है तो उनकी चरणों की जो धूली उड़ती है, उनकी चरणों की जो धूली उड़ती रहती है, उसी से माता यशोदा ने उस समय का नाम गोधूलिया। गौ के चरण से जो धूल उड़ रही होती है वही होती है गोधूलिया। तो महाराज गोधूलिया का समय था, संध्या का समय था। कश्यप ऋषि पूजा पाठ करके गायत्री मंत्र का जप करके अपने आसन पर बैठे हुए थे। माता दीदी ने कहा, स्वामी मुझे आपसे एक पुत्र चाहिए। मुझे आपसे एक पुत्र चाहिए। तो महाराज ध्यान का विषय है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्योंकि ऋषि सब कुछ जानते थे, त्रिकालदर्शी थे, उन्हें सब कुछ पता था। क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, सब कुछ जानने वाले थे। उन्होंने कहा, लेकिन वो भी नहीं रोक पाए संजोग को। कहते हैं ना, जो परमात्मा लिखा होता है वही होता है। हमारा सोचा नहीं होता, परमात्मा का सोचा होता है। वो हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचेगा, तभी आगे के लिए। आप बताइए, हम ज्यादा बुद्धिमान कि परमात्मा? परमात्मा बुद्धिमान। अगर परमात्मा बुद्धिमान है, परमात्मा भविष्य देख रखा है, तो जरूर कुछ अच्छा हमारे बारे में सोचा होगा, गलत तो नहीं सोचा होगा। तो महाराज कहने का तात्पर्य है, संध्या का समय था। माता दीदी कह रही होती हैं, कामासक्त से पीड़ित होकर के, महाराज ध्यान दीजिएगा आप, कामासक्त होकर के
अपने स्वामी से कहती है, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी दासी हूं, मुझे आपसे पुत्र चाहिए, मुझे आपसे पुत्र चाहिए। तो महाराज उन्होंने बताया, इस समय नहीं, 2 घंटे रुक जाओ, 2 घंटे रुक जाओ। महाराज ध्यान दीजिए, 2 घंटे रुक जाओ। क्यों? ऐसा क्यों कहा? 2 घंटे रुक जाओ। दो घंटे रुक जाओ, ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि इस संध्या काल में महादेव के गण घूमते रहते हैं, महादेव के गण घूमते रहते हैं, साथ में माता पार्वती के साथ देवों के देव महादेव भ्रमण करते हैं। हमें जो पुत्र होगा राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, उसकी बुद्धि विवेक, उसका बुद्धि विवेक काम नहीं करेगा, वो भगवान का भक्त नहीं होगा, संत महात्माओं को परेशान करेगा और बहुत बड़ा राक्षस होगा। तो महाराज इतना सब कुछ जानने के बाद भी माता दिति अपने आप को न रोक पाई। महाराज तो माता दिति के साथ कश्यप जी का उन्होंने संभोग किया। संभोग करने के बाद कुछ समय बीता, माता दिति को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। माता ने कश्यप जी से कहा कि प्रभु हमसे गलती हुई, अब क्या करें? गलती तो हो गई महाराज, गलती तो हो गई, अब क्या करें? उन्होंने कहा, तुम्हारे एक नहीं 2 पुत्र होंगे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जो कि बहुत बड़े राक्षस होंगे, भगवान को नहीं मानने वाले होंगे। माता बहुत निराश हुई। माता ने कहा, तो स्वामी, मैं जिस लिए पुत्र चाहती थी कि कोई ऐसा पुत्र हो जो प्रभु का भजन करे, इसलिए तो मैं आपसे कही, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पौत्र प्रहलाद जो होगा